हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चौथी चेस्ट का जो 3 पीस प्रिंसेस ब्लाउज़ मैंने आपको कटिंग करके दिखाई थी। जैसे पहले पार्ट में मैंने आपको ये बैक साइड समझाई थी, ये जो बैक साइड है वो कैसे कट करनी है ये मैंने आपको समझाया था। अब फ्रंट साइड दूसरे पार्ट में मैंने ये फ्रंट साइड जो है वो कैसे कट करनी है ये मैंने आपको सिखाया था। अब इसके ऊपर हमें तीसरे पार्ट में मैं आपको इसकी स्लीव जो है वो कैसे कट करनी है ये मैं आपको सिखाऊंगी। क्या हो जाता है, जैसे कमेंट्स में भी बताया गया कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है ये समझ में नहीं आता, तो फिर से एक बार मैं आपको समझाती हूँ कि स्लीव्स की कटिंग जो है वो कैसे करनी है। तो ये मैं 34 इंच चेस्ट का नाप से मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जब भी हम कटिंग करते हैं तो आपको फ्रंट या बैक साइड कौन सी एक साइड लेनी है, तो हम बैक साइड लेने के बाद यहाँ पे आपको इसका नाप निकालना है। हर एक का नापने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। जैसे इस तरीके से नापते हैं या यहाँ पे आपको ये राउंड शेप में इस तरह से नापते हैं, जो भी अलग अलग तरीका होता है नापने का, तो कटिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से इसे क्रॉस में नापते हैं। 7.5 इंच हमारा स्लीव्स का ये क्रॉस आता है, 7.5 इंच आता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको पेपर या कपड़े को फोल्ड करना है। 7.5 इंच आता है तो यहाँ पे आपको 8 इंच लेना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको 8 इंच लेना है और 8 इंच पे आपको मार्किंग करनी है। 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ हमारे स्लीव्स की लंबाई कितनी है, बाजू की लंबाई हमारी 5 इंच, बॉटम है हमारा 6 इंच। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले लंबाई नापेंगे। 5 इंच लंबाई है तो 6.5 इंच रखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, लंबाई प्लस 1.5 इंच लिया है। अब लंबाई प्लस 1.5 इंच लेने के बाद यहाँ पे आपको 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम सीधा 1 इंच लेते हैं और इस साइड में हमें 1 इंच लेना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 1 इंच हमें सीधा लेना है इसे आपको इसमें मिलाना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से मिलाना है। दूसरा जो शेप है इसे आपको सीधा 1 इंच सीधा ही लेना है 1 इंच तक, और इसमें आपको इसमें ज्वाइन करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 इंच का गैप होना चाहिए। ये दोनों के बीच में आपका 1 इंच का गैप होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको 6 इंच लेना है और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे आपकी कटिंग जो है ये इस तरह से आएगी और यहाँ पे आपकी फिटिंग आएगी। ये 1 इंच जो है यहाँ पे हमारी ये फिटिंग आएगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। ये देखिए, जिनको भी समझ में नहीं आया है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्रॉस में नापना है। जैसे चेस्ट के हिसाब से ये स्लीव्स निकलती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नाप बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्रॉस बढ़ेगा, यहाँ पे हमारा नाप कम हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा ये क्रॉस भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। जितना आपका क्रॉस में नाप आता है उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है, तो वो निकलती है हमारी बाजू की चौड़ाई। वो निकलती है बाजू की चौड़ाई और यहाँ पे आपको लेनी है लंबाई। जितनी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 इंच सीधा लिया और यहाँ पे हमने 1 इंच सीधा लिया और बाजू का जो दोनों बाजू का शेप जो है वो दिया है। ये आता है हमारा बैक साइड में और ये आता है हमारा फ्रंट साइड में। अब देखिए, यहाँ पे हमने बॉटम लिया है और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा आता है। अब देखिए, यहाँ पे कटिंग करते वक्त आपको इस तरीके से कट करनी है। और जो फ्रंट साइड की गोलाई है इसे आपको इस तरह से लेना है।
तो यहाँ पे हमारी ये जो स्लीव्स है, जैसे कमेंट्स में बताया गया कि स्लीव्स की कटिंग समझ में नहीं आती कैसे करनी है, तो इसीलिए मैंने ये फिर से आपको बताया है और समझाया भी है। तो इसको आपको क्या करना है, कौन सी भी ब्लाउज़ क्यों ना हो, कटोरी ब्लाउज़ हो, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हो, 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हो, कटिंग करने का, स्लीव्स का कटिंग करने का तरीका एक ही है। ऐसा कुछ नहीं है 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है इसीलिए हम स्लीव्स थोड़ी अलग कटिंग करेंगे। लेकिन आपको अलग बनानी है तो वो अलग कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल स्लीव्स बनानी है तो वो इसी तरीके से बनानी है हर ब्लाउज़ के लिए। लेकिन जब हम फुल स्लीव्स बनाना चाहते हैं या 3/4 स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी कटिंग लंबाई सिर्फ बढ़ानी है, तो चौड़ाई जो है वो इसके हिसाब से, आर्मोल के हिसाब से आती है। उसके बाद जैसे हमें गोपी बाजू बनानी है तो वो अलग तरीका, उसमें ज़्यादा लेना पड़ता है। और जैसे कैप स्लीव्स बनानी है तो उसके लिए भी अलग कटिंग रहती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से पहले ये बैक साइड समझाई है, दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये फ्रंट साइड कैसे कट करनी है ये मैंने आपको बताया है, और तीसरे वीडियो में मैंने आपको इसकी स्लीव जो है वो कैसे कट करनी है ये मैंने आपको सिखाया है। जैसे मैंने अलग अलग पार्ट करके आपको बताया है ताकि वीडियो भी बड़ा नहीं होता और समझ में भी आता है, और डिटेल्स में हमें पूरी बात इसमें बतानी पड़ती है। जो भी जिनको समझ में नहीं आता है वो मुझे क्लियर इसमें एक एक वीडियो में, एक एक पार्ट में मैं आपको समझाती हूँ। अब इस कटिंग में जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको समझाऊंगी। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।